इस्लाम ने जेंडर बायस नहीं रखा है कि सुपीरियर माना जाएगा मर्दों को औरतों से, लेकिन जिसने पैदा किया और जिसने बनाया वो जानता है कि किसको क्या कैपेबिलिटीज दी हैं। वो फील्ड्स और वो मैदान जहां मर्द ज्यादा कैपेबल हैं वहां उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा रखी हैं, वहां उनके राइट्स भी ज्यादा रखे। वो फील्ड्स और वो मैदान जहां औरतें ज्यादा कैपेबल हैं मर्दों के मुकाबले में, वहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा रखी हैं और वहां उनके राइट्स भी मर्दों से ज्यादा रखे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि दोनों बराबर हैं। इस्लाम कहता है कि दोनों डिफरेंट हैं। ये नहीं कहता कि एक दूसरे से ऊंचा है। ये गलत तस्वुर है जो मुसलमानों में फैलाया गया है। मतलब ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, एक हकीकत है कि फिजिकली मर्द ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा ताकतवर है। औरत उसके बराबर फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अब ये फैक्ट अपनी जगह पर है। इसके हिसाब से भी बहुत सी जगह पर मर्दों के राइट्स ज्यादा रखे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा रखी हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन दे और हिफाजत करे जो कमजोर है उसकी, जो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है तो जो स्ट्रांग है वो दूसरे को प्रोटेक्शन दे और उसकी हिफाजत करे, ना कि उसका ये नहीं शोषण नहीं करे, उसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय उसको प्रोटेक्शन दे। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ राइट्स भी दिए। और ऐसे ही कैपेबिलिटीज और सलाहियतों में बहुत सी कैपेबिलिटीज और बहुत सी सलाहियतें जो हैं वो लेडीज में या औरतों में ज्यादा हैं मर्दों से। अगर डिस्प्यूट मर्द और औरत के अंदर हो जाता है तो बच्चा माँ को दिया जाएगा, ये वेल डिफाइंड है, वदीतों में बताया गया। राइट फिर अगर छोटा बच्चा है तो वो राइट माँ का है कि वो उसके साथ में रहेगा। दोनों के अंदर अगर डिस्प्यूट है। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने के अल्लाह के बाद, ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा एहतराम करने का दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर किसका राइट ज्यादा है कि मैं उसकी रेस्पेक्ट करूं? कहा तुम्हारी माँ। ये नहीं कहा तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी माँ। उसने कहा अच्छा नेक्स्ट, फरमाया तुम्हारी माँ, योर मदर। या फिर नेक्स्ट, उसके बाद तीसरी बार फिर पूछा, कहा योर मदर, तुम्हारी माँ। वो पूछे जा रहे हैं और तीसरी दफा फिर कहा तुम, फिर वो भी सवाल किए गए, फिर नेक्स्ट कहा, फिर देन योर फादर। यानी 3 गुना राइट इसका ज्यादा है कि तुम उनका ख्याल रखो और उनके साथ में अच्छा सलूक करो। ये इसलिए कि वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे के मामले में उसकी ज्यादा थी, कुर्बानियां ज्यादा थी, त्याग ज्यादा थे, तो राइट भी उसका ज्यादा था। लेकिन वो मैदान के जहां कैपेबिलिटीज मर्दों की ज्यादा थी कि उन्हें वहां पर होना चाहिए था, ये एक पब्लिसिटी है। और ये पब्लिसिटी औरतों के को एक्सप्लॉइट करने की वजह से है कि दोनों को बराबर नहीं किया जा रहा। बराबर रखिए। बराबरी के नाम पर क्या किया दुनिया ने आज तक? औरत को कहां लेकर आए बराबरी में? कैबरे डांसर बनाया, उसको होटल की रिसेप्शनिस्ट बनाया। 90% रिसेप्शनिस्ट लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, 10% मेल होंगे। उसको एयर होस्टेस बनाया, 10% स्टेवर्ड होंगे, बाकी औरतों के बीच में वो घूमेंगी। तो इनकी मेजॉरिटी को ये इस जगह पर ले आए। थोड़ी सी कुछ ऐसी है कि जो दूसरी जगहों पर भी आई। आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट को देख लीजिए, जहां सचमुच डिसीजंस हाथ में होते हैं, पोजीशंस ऑफ पावर। दुनिया में कितनी औरतें पहुंची लिबरेटेड सोसाइटीज के अंदर। अभी ये क्लिंटन इलेक्शन लड़ रही हैं, अगर जीत गई तो दुनिया की वो अमेरिकन हिस्ट्री में पहली वुमेन प्रेसिडेंट होंगी। इतनी लंबी हिस्ट्री में कब से आपके यहाँ वीमेंस लिबरेशन की बात चल रही है? होना ही चाहिए था कि 50-50 चलते। कभी मर्द हो गया प्रेसिडेंट, कभी औरत हो गई, कभी लेडी हो गई। अगर ये जीत गई तो ये पहली होंगी हिस्ट्री के अंदर उनकी। दुनिया के कुछ मुल्कों में कहीं कहीं एक आध कोई मिनिस्टर होती। पूरी पार्लियामेंट के अंदर वो जो वीमेंस लिबरेशन की सोसाइटी जो लोग कहते हैं और जो दावा करते हैं, जो सारी दुनिया में चलाते हैं, औसतन भाई 60-40 हो जाए। और 60-40 तो ऐसे भी हो सकता है ना कि 60% लेडीज हो गई, 40% कभी जेंट्स रह गए, कभी 60% जेंट्स हो गए, कभी 40% लेडीज हो गई। लेकिन पूरी कैबिनेट के अंदर एक लेडी होगी। तो जो पोजीशन ऑफ पावर है उस पर कभी नहीं पहुंचने दिया इन्होंने। ये है
आजादी के शोर मचाने के लिए जिस जगह लाते हैं वो जगह ये, उसे आगे नहीं निकलने देते। इस्लाम ने कहा ये दोनों डिफरेंट हैं।